हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम अच्छी तरीके से फोर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी हमने पिछले चैप्टर्स में मोशन के बारे में पढ़ा था, अब मोशंस के हम लॉज भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। देखते हैं क्या है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे हैं आप तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठें। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम फोर्स का मतलब समझते हैं कि आखिर फोर्स का मतलब है क्या। तो देखो, फोर्स का मतलब होता है, डेफिनेशन है इसका, अ पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब बोलोगे भैया पुल और पुश का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अच्छी तरीके से बताता हूं। देखते हैं क्या है। व्हेन यू पुश अ डोर टू ओपन इट। देखो, पुश का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई चीज को खींचे, तो जब खींचते हैं तो जो मान लीजिए एग्जांपल है डोर, तो डोर ओपन हो जाता है, जो ओपन होता है उसको कहेंगे पुश। और पुल क्या है, व्हेन यू आर पुल अ ड्रोवर टू क्लोज इट। अब ड्रोवर होता है हमारे जो घर में, जब हम उसे पुल करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। तो आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से पुश और पुल का मतलब समझ में आ गया होगा। पुश का मतलब खींचना और पुल का मतलब धक्का देना। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स। देखते हैं क्या है। Balanced force, the net force is when two or more force applied on same object। देखो, बैलेंस फोर्स का मतलब सिंपल है कि देखो, दो दो ऑब्जेक्ट पे सेम टाइप का सेम फोर्स लगी, सेम टाइप का सेम फोर्स लगे, एक ही तरीके के। जैसे मान लीजिए दो बॉक्स हैं, एक 24 केजी, एक 25 न्यूटन का और एक 25 न्यूटन का। तो दोनों एक साथ जब आएंगे तो वो एक दूसरे को धक्का दे नहीं पाएंगे, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा और कैंसल आउट हो जाएंगे, तो उसे बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो दोनों तरफ से बैलेंस हो, जो फोर्स हो, नेट फोर्स हो, दोनों तरफ से बैलेंस हो। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। द अप्लाइड फोर्स आर कंबाइंड आर कॉल्ड नेट फोर्स। और जितने भी फोर्स कंबाइन होते हैं, अब आपको मुझे लगता है समझ में नहीं आया तो एक बार वापस बताता हूं। मान लीजिए यह एक दो ऑब्जेक्ट है, एक 25 न्यूटन का, एक 25 न्यूटन का, दोनों सेम है। अब दोनों पे आप फोर्स लगाइए। देखिए, फोर्स लगाएंगे तो कोई आगे पीछे नहीं जाएगा, एक ही जगह रहेगा, एक ही जगह रहेगा, तो उसको बोलेंगे बैलेंस। बैलेंस। ठीक है, अब नेट फोर्स का मतलब क्या भैया, कि जब आपने दोनों फोर्स को अप्लाई किया, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, तो इन दोनों पे जो आपने फोर्स अप्लाई किया ना, उसको बोलेंगे नेट फोर्स। क्या बोलेंगे दोस्त, नेट फोर्स। आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस फोर्स आर फोर्स आई अप्लाइड इन ओनली वन डायरेक्शन, पुश सॉरी वन डायरेक्शन प्लस आर एडेड टुगेदर। इसमें खाली एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ये ध्यान रखना। मतलब देखो, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यही था इसके अंदर। ठीक है, और देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल भी दिया है अच्छी तरीके से और ड्राइंग भी बनाया है। देखो, एक बॉक्स है 25 केजी का, एक बॉक्स है 25 केजी का। एक आदमी यहां से धक्का मार रहा है, एक आदमी यहां से धक्का मार रहा है, तो ये बॉक्स कहीं नहीं घूमेगा, एक ही जगह रहेगा, मूव होगा ही नहीं, इसलिए कैंसिल हो गया, इसलिए ये जीरो हो गया। तो इसमें मैंने लिखा भी है, बिकॉज द फोर्स आर इक्वल एंड बैलेंस जस्ट लाइक ए बैलेंस स्केल। ठीक है, अब हम अनबैलेंस फोर्स पे देखते हैं अच्छी तरीके से। अनबैलेंस्ड फोर्स देखते हैं क्या है। अनबैलेंस्ड फोर्स इट मींस दैट हैव अ समथिंग अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड का मतलब सिंपल सा है, उल्टा। जो हमने अभी बैलेंस पढ़ा उसका अपोजिट है। ठीक है, अगर आप वो पढ़ लेते हो समझने के लिए, खाली बैलेंस अच्छी तरीके से पढ़ लेना, रट लेना अच्छी तरीके से, बस जहां जहां इक्वल हो वहां नॉट इक्वल लिख देना, बस जहां जहां इक्वल हो वहां वहां नॉट इक्वल लिखना, वो अनबैलेंस फोर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो दो चार पॉइंट्स हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने नोट्स के अंदर ऐड करना, वरना कोई बात नहीं, खाली समझने के लिए है। अनइक्वल, नॉट द सेम, डिफरेंट, हाउ कुड बी हैव अनबैलेंस फोर्स, कुछ भी नहीं है, बेकार है। अनबैलेंस फोर्स, अ फोर्स इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन एंड नाइदर another smaller or larger force is applied in opposite direction or no force is applied all in opposite direction। तो सिंपल सी बात है। देखो, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 25 केजी का एक बॉक्स है, यहाँ पे एक आदमी खींच रहा है, यहाँ पे दो आदमी खींच रहा है, तो दो वाला जो आदमी खींच रहा होगा वो इस साइड के मूव होगा, एक डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, तो देखो एक डायरेक्शन। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। देखो, जो स्मॉलर वाला था वहां पे नहीं गया, जो लार्जर वाला था वहां पे चला गया, बस इसमें यही था। देखो, आप बैलेंस्ड वाला अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बाकी अनबैलेंस्ड में सब में नॉट नॉट लगा देना, समझ रहे होगे आखिरकार। एक बार वापस बता देता हूं, जैसे कि यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन था, तो अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ अनबैलेंस्ड लिख देना बैलेंस की जगह पे, और
सब जगह करते करते सेम ऑब्जेक्ट, बस यहाँ नॉट लिख देना। नेट फोर्स इज नॉट व्हेन टू आर, नॉट लिख दिया, हो गया। ठीक है, ये भी सेम ही रखना। अनबैलेंस फोर्स और फोर्स अप्लाई इन वन डायरेक्शन, प्लस देखो इसमें नॉट लिख देना, फोर्स नॉट द फोर्स, अनबैलेंस फोर्स द फोर्स आर अप्लाई नॉट इन वन डायरेक्शन प्लस ऑन एडेड टुगेदर। बस यही सारी चीज़ इसमें लिखना है बस। ठीक है, और देखते हैं क्या है। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। प्लीज इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ना, वो तो थोड़ा ऊपर ऊपर से था, उसे आप देखो खाली समझने के लिए पढ़ना, उतना एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंस तो है नहीं। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड 4 मार्क्स में डिफरेंस आता है बस, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़िएगा आप। लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट विल स्टे एट अ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा वो, ठीक है। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी के साथ, अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अनबैलेंस्ड फोर्स, और ये अनबैलेंस्ड फोर्स पे ही लगता है। ठीक है, एक और एग्जाम देखो, 2 डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपको अच्छा लगे, ये समझ में आए तो ये लिखना, और ये समझ में आए तो ये लिखना, बाकी आपकी मर्जी। एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट विल रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ मोशन विल स्टे इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अ अनबैलेंस्ड फोर्स। सॉरी, दोनों सेम ही है, माफ करना, दोनों सेम ही, गलती से मैंने लगता है सेम ही लिख दिया है। तो देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, मूव है तो मूव ही रहा होगा, और उसकी वेलोसिटी भी होगी। और किस में एक्ट होगा अनबैलेंस्ड फोर्स में, अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अनबैलेंस्ड फोर्स, तो अनबैलेंस्ड फोर्स में ही होगा ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। और देखते हैं क्या है। मैंने डायग्राम के थ्रू भी अच्छी तरीके से समझाया। देखो कार एक रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और एक कार चल रहा है तो चलता ही रहेगा वो। ठीक है, तो इसके पास वेलोसिटी भी होगी, ये ध्यान रखना, और दोनों अनबैलेंस्ड हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है भैया, कि जो एक डायरेक्शन में ना लगे, जो ज्यादा हैवी हो वहां से उसको खींच ले। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया एंड मास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनर्शिया, ये आता है इनर्शिया डेफिनेशन के रूप में भी आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया एंड डिफाइन इनर्शिया। तो देखते हैं क्या है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेजिस्ट एनी चेंजेस इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेट में, रेस्ट में या मोशन में, ये पाया जाता है इनर्शिया। अब देखो मैं आपको अच्छी तरीके से एग्जांपल के रूप में बताना चाहूंगा। अभी मुझे लगता है आपको इसको डेफिनेशन के रूप में नहीं समझ में आया, एग्जांपल के रूप में ज्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट वांट्स टू रिमेन रेस्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे ही रहेगा, जब तक आप फोर्स नहीं देंगे वो मूव नहीं करेगा। एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन वांट्स टू कंटिन्यू मूविंग द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई बॉल है, आपने घुमाया अच्छी तरीके से, तो वो मान लीजिए पेंसिल है, आपने पेंसिल घुमा दिया अच्छी तरीके से, तो उस पर कंटिन्यू मूविंग भी होगा, स्पीड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इसको ही बोलेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो क्या करता है, रेजिस्ट एनी चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई भी रेस्ट पे या मोशन में कोई भी चेंजेस पे वो रेजिस्ट करता है, उसको बचाव थोड़ा करता है, इनर्शिया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको अच्छी तरीके से, जिससे थोड़ा इनर्शिया आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखते हैं एक बार एग्जांपल। व्हेन बस सडनली स्टार्ट पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। अब कहने का मतलब क्या, मान लीजिए एक बस है और जो सडनली स्टार्ट हुआ, एक ही झटके में स्टार्ट हुआ, पहले रुका हुआ था, एक झटके में बहुत स्पीड में स्टार्ट हुआ, तो पैसेंजर बैकवर्ड होंगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, जो पैसेंजर होंगे वो पीछे हो जाएंगे। एंड व्हेन बस स्टॉप सडनली पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड। तो आपने अक्सर देखा होगा जब आप बस में ट्रेवल करते हो तो जब ब्रेक लगता है अचानक से, जब गाड़ी मूव कर रही हो, बस मूव कर रहा हो, तो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं आगे की ओर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और बस जब रुका होता है और जब अचानक से चलने लगता है, सब पीछे की ओर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये सब इनर्शिया का खेल है। ठीक है दोस्त, तो अब हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसी के बारे में डिटेल में, देखते हैं और क्या है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है, देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, 3 है। देखते हैं क्या है, एग्जांपल के तौर पे भी अच्छी तरीके से समझेंगे। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल स्टे एट रेस्ट अंटिल अ पुश्ड। तो एक टेबल के पास एक बुक है, मान लीजिए मेरा टेबल है, मान लीजिए एक पेंसिल है, मैंने उसमें बुक लिखा है, यहाँ पे टेबल। अब ये पेंसिल टेबल पे ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये मूव नहीं करेगा जब तक मैं इसे फोर्स ना दूं।
अब ये ऐसे ही रखा है, 2 पेंसिल और पेन ऐसे रखे हुए हैं, तो ये मूव करेंगे क्या? नहीं करेंगे जब तक हम थोड़ा इसको फोर्स ना दे। तो वही इसके अंदर लिखा है, वो आएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन मूविंग बाइसाइकिल कीप्स मूविंग इवन आफ्टर पैडलिंग स्टॉप। अब इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है दोस्त, कि आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते पैडल मार रहे हैं। अब पैडल मारते मारते आपने पैडल थोड़ा मारना बंद कर दिया, तभी भी जो हमारा साइकिल होगा वो मूव करेगा, कुछ दूर तक तो मूव करेगा ही करेगा, भले लास्ट में थोड़ा रुक जाए लेकिन मूव करेगा वो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे सब देखो मैं समझा रहा हूँ, इसका डेफिनेशन नहीं है अच्छी तरीके से, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ बच्चों कि ये सारी चीजें इनके अंदर ऐसे ही होती हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखते हैं क्या है। अब व्हेन अ कार टर्न सडनली पैसेंजर्स लर्न अ साइडवेज, लीन अ साइडवेज। जो कार है अचानक से टर्न हो जाए सडनली, तो पैसेंजर क्या होता है, लीन साइडवे। तो साइडवे पे मान लीजिए कोई कार है, पेंसिल को कार मानिएगा, तो कोई कार ऐसे करके जब ऐसे करके जाता है ना, तो एक साइड वे आता है, टर्न में साइड वे थोड़ा दिक्कत होता है, देखो उससे डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया हो। स्टूडेंट्स, आपके बुक में उतना देखो, एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से हम अच्छी तरीके से चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज़ें बहुत बढ़ा चढ़ा के दी गई हैं, लेकिन उनका समझ में कुछ आने का मतलब है नहीं, तो मैंने इसे ऑन वर्ड्स में लिखा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए और एग्जामिनेशन में मार्क्स भी ना कटे। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है। अब हम पढ़ेंगे मास के बारे में। मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। तो मैटर के बारे में हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो मैटर क्या है, मास के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको बोलेंगे मास। कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको बोलेंगे मास। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो जो मास है उसे इनर्शिया से मेजर करते हैं। ग्रेटर द मास ग्रेटर इज इनर्शिया। ये एमसीक्यूज के अंदर भी आया है बहुत बार। इफ द ग्रेटर इज मास देन व्हाट इज ग्रेटर इज इनर्शिया, स्मॉलर इनर्शिया, लो इनर्शिया, ऑल ऑफ द अबव। तो समझिएगा आप, ज्यादा मास होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा क्योंकि उसके मैटर ज्यादा हैं। ठीक है, और मास डू नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, ये याद रखिएगा, मास डू नॉट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। याद रखिएगा कि मास जो होता है किसी भी प्लेस पे सेम ही होगा। आप 5 किलो हैं तो आप पृथ्वी पे कहीं पे भी चले जाइए 5 किलो के ही रहेंगे, 10 किलो के ही रहेंगे। हाँ, आप चंद्रमा पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी पृथ्वी पे, अर्थ पे सेम ही रहेगा मास आपका। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो याद रखिएगा मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, केजी भी लिख सकते हैं इसे, केजी लिखेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर और किलोग्राम लिखेंगे थ्योरी के अंदर। और एग्जाम्पल भी दिया है समझने के लिए। अ लोडेड ट्रक इज हार्डर टू स्टॉप देन एम्प्टी ट्रक। अब आपको पता होगा कि एक ट्रक है जिसमें बहुत ज्यादा माल भरा गया है, बहुत ज्यादा और स्पीड पे है, तो उसको उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कंपेयर देन जब वो ट्रक खाली हो। जब ट्रक खाली होता है तो जल्दी से रुक जाता है, लेकिन जब ट्रक बहुत ज्यादा भरा हो, ओवरलोडेड हो, तो नहीं रुकता है, बहुत स्लोली रुकता है। वो क्यों रुकता है? मास के कारण। ठीक है दोस्त, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। तब रिलेशन क्या है इन दोनों में, आखिर इन दोनों में बदलाव क्या है, इन दोनों एक साथ आखिर चलते क्यों हैं, मतलब ये दोनों दोस्त आखिर इनके रिलेशन में है क्या कि ये इतने अच्छे हैं। देखते हैं क्या है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, याद रखिएगा आप, इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। तो याद रखिएगा इनर्शिया जो होता है मास पे डिपेंड होता है। मास पे डिपेंड करता है कौन? अपना इनर्शिया। ऑब्जेक्ट विथ मोर मास हैव अ मोर इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास है तो ज्यादा इनर्शिया होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेस मास है तो लेस इनर्शिया होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। एंड प्लीज स्टूडेंट्स बताइए कि कैसा मैंने पढ़ाया, आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या नहीं आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये मत समझना कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूँ तो गलत पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबडी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।